भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि दिखेंगे नहीं। अच्छा, ये प्रशांत किशोर है भैया, ना को दम दबा दे। देखिए 2029 में भी हराएंगे। बहुत खुशी है। था कि पहला चरण और दूसरा हम लोग पहले दिन से थे, पहले दिन से। जब तक व्यवस्था परिवर्तन ना हो जाए, जब तक बिहार को गुजरात से आगे नहीं कर दे, हम लोग रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले हो जाए। आरजेडी का क्या सफाया होगा भाई? भाजपा से हमारी लड़ाई है, भाजपा का होगा सफाया। हमें लालू जी के बेटा संजय यादव को लेके उड़ गया हवा में। सत्ता में जो है हमारी उससे लड़ाई है, जो सत्ता में है ही नहीं उससे क्या लड़ाई होगी? पहले चरण और दूसरे चरण में जिस तरीके से प्रशांत आगे निकले, प्रशांत के जो समर्थक हैं और जो उनके चाहने वाले हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और एक तरीके का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है कि भैया प्रशांत के आगे बढ़ने से कितनी खुशी है और कितना मेहनत जो है इनका सफल हुआ है। और देखिए किस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिली है। और प्रशांत पहले और दूसरे चरण में जिस तरीके से आगे निकले हैं ये बता रहा है कि भैया जश्न का माहौल है और एक अलग खुशी है, बारिश हो या कुछ, जो खुशी है, हाँ। बहुत खुशी है। था कि पहला चरण और दूसरा हम लोग पहले दिन से थे, पहले दिन से। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि दिखेंगे नहीं। अच्छा, ये प्रशांत किशोर है भैया, ना को दम दबा दे। देखिए 2029 में भी हराएंगे। आपने बहुत मेहनत किया, सड़कों पर घूम घूम कर पूरा माइक लेकर घूमते थे, बताते थे। 2030 के लिए मेहनत कर रहे हैं और कल से मेहनत फिर शुरू होगा। रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। आज सर्टिफिकेट लेंगे, कल से फिर सड़कों पे दिखेंगे। और जब तक व्यवस्था परिवर्तन ना हो जाए, जब तक बिहार को गुजरात से आगे नहीं कर दे, हम लोग रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले हो जाएगा ये पूरा। भैया एक विधायक से 1974 में शरद यादव जी जबलपुर का उपचुनाव जीते थे, ऐतिहासिक। कांग्रेस का सफाया कर दिया गया। फिर इंदिरा गांधी जो हार गई थी इमरजेंसी के बाद, तो उन्होंने उपचुनाव लड़ा था और जीत के बाद फिर जो है जनता पार्टी का सफाया हो गया। बीपी सिंह उपचुनाव लड़े थे, उसके बाद जीते और प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस उपचुनाव में भी यही होगा, सफाया होगा। आरजेडी का या भाजपा? आरजेडी का क्या सफाया होगा भाई? भाजपा से हमारी लड़ाई है, भाजपा का होगा सफाया। आने से आरजेडी पीछे जाने लगी। अच्छा, आरजेडी से हमारी लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई भाजपा से है। तेजस्वी से साठगांठ है क्या? भैया हम क्या, सत्ता में जो है हमारी उससे लड़ाई है, जो सत्ता में है ही नहीं उससे क्या लड़ाई होगी? जो सत्ता में नहीं है उससे हमारी क्या लड़ाई है? विपक्ष भाई, जनपक्ष हम लोग हैं और सदन में भी आ गए, विपक्ष हम लोग हैं भैया। तेजस्वी खुद हार मान चुका है इस चुनाव में। कहीं था मैदान में तो पैरिस घूम रहा है। कहावत है कि मकई के रोटी तावा में, लालू जी के बेटा संजय यादव को लेके उड़ गया हवा में। हाँ, क्या भैया क्या माहौल है, क्या लग रहा है? दूसरा चरण में भी आप लोग आगे, खुशी एकदम भीग रहे हैं, पूरा एकदम जश्न मना रहे हैं। भाजपा कह रही है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। देखिए बारिश आ गया, ये संकेत मिलने लगा। ये बारिश इतनी तेज है कि पूरा कीचड़ साफ हो रहा है। बांकीपुर से ये शुरुआत हो गई है, उसका ये बारिश ने, ईश्वर ने भी दिखा दिया है। कीचड़ में कमल नहीं खिलेगा, इस पर कुछ नहीं खिलेगा, तो पूरा बांकीपुर साफ हो रहा है। यहाँ से शुरुआत हो रही है। बारिश में पतंग उड़ेगा? पतंग नहीं है हमारा, बस्ता छाप है। बस्ता तो चलेगा। तो बच्चों के पीठ पे बस्ता बांधने का प्रशांत जी शुरू से ही वादा किए हैं। बांकीपुर से उसकी शुरुआत होगी, होगा, एकदम होगा। लगता है कि 2 चरण के बाद लगता है कि 29 चरण जो है वो... ये 2 चरण वहाँ काउंटिंग हुई है जहाँ भाजपा 80-85% स्वीप करती थी। वहाँ अगर भाजपा 30% 40% वोट शेयर पे है तो जनता का एक क्लियर मैसेज है कि भैया न जाति न धर्म न पार्टी। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो बिहार को सुधारने के लिए आया है, बिहार के लिए लड़ने के लिए आया है। उस व्यक्ति के पीछे पूरा बांकीपुर खड़ा है। बिल्कुल, तो देखिए ये एन कॉलेज है और एन कॉलेज के सामने एक मॉल है जिसमें बारिश से सब लोग छुपे हुए हैं। और प्रशांत के जो प्रशंसक है, प्रशांत के लिए जिन्होंने काम किया है, वो उनके अंदर एक खुशी है क्योंकि उन लोगों ने पटना की सड़कों पर बारिश में भीग कर प्रशांत के लिए वोट मांगा है और अब वो लोग जश्न मना रहे हैं। और देखिए किस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है।